नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1987 में आई फिल्म प्रतिघात का गाना आज अचानक हम पे जो है मेहरबान, उनसे पूछो ये आज तक थे कहाँ, आज 21वीं सदी में भी एकदम फिट बैठता है। सत्ता बदले या सरकार, मुद्दे बदले या विचार, चुनाव आयोग का नजरिया बदले या मीडिया के चुनाव कवरेज का तरीका, अगर नहीं बदला है तो सिर्फ मतदाताओं को उलझाकर, उनको विकास के सपने दिखाकर, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का आश्वासन देकर, मुफ्त का राशन, पानी, बिजली देने का झांसा देकर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक सत्ता का भोग करना। कोई कहता है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तो दूसरा कह पड़ता है भैया हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। एक ने कहा हम मुफ्त में पानी देंगे तो दूसरे ने कह दिया कि हम मुफ्त पानी के साथ कैशबैक भी देंगे। स्कूटी से साइकिल तक, मोबाइल से लैपटॉप तक मुफ्त देने का वादा करते राजनेताओं को आपने कई बार सुना होगा। आज भी नेता वोटर को मुफ्तखोरी का मरीज समझते हैं। जब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, रोजगार देने की जगह बेरोजगारी भत्ता, गरीबी भत्ता देने का ऐलान करके वोट बटोरने की चाह का खामियाजा आने वाले समय में देश को श्रीलंका जैसे हालात के कगार पर पहुंचा सकता है। मुफ्तवादी राजनीति के इसी संयोग और प्रयोग को आज इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे और साथ ही बताएंगे कि भारत के ये राज्य कैसे मिनी श्रीलंका बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। श्रीलंका के हालात से तो आप सभी रूबरू होंगे, लेकिन इस वक्त हम भारत को लेकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एक मीटिंग का जिक्र करना बेहद जरूरी है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने शीर्ष नौकरशाहों के साथ बीते दिनों एक मीटिंग की। यहाँ से मुद्दा निकल कर आया कि देश में या कुछ राज्यों में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जो हमें श्रीलंका की तरफ ले जाने के रास्ते पर है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने जब देश के विभिन्न विभागों के सचिवों को बुलाया तो उनसे पूछा कि बताइए हम देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम किस गति से आगे विकास कर रहे हैं, किन विभागों में कैसा काम हो रहा है और कौन सा राज्य क्या काम कर रहा है। उनसे सुझाव मांगे गए। जब इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही थी तो ये बातें निकली कि देश में कई राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। आर्थिक तौर पर कमजोर का मतलब कि उनकी स्थिति आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद मुफ्त की सियासत करने की वजह से तो ये आर्थिक तौर पर और भी ज़्यादा नीचे ले जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। अलग अलग विभागों के सचिव ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त उपहारों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इसमें कहा गया कि कुछ राज्य में इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसे में वे नकदी खाद्य संकट जैसी स्थिति में श्रीलंका और ग्रीस के रास्ते पर भी जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 4 घंटे की बैठक के दौरान कुछ सचिवों ने कहा कि कई राज्यों में घोषणाएं और योजनाएं आर्थिक रूप से अस्थिर हैं और उन्हें राजनीतिक जरूरतों के साथ संतुलित निर्णय लेने के लिए राजी करने की आवश्यकता है। किन राज्यों पर ज्यादा कर्ज? 2019 में श्रीलंका में चुनाव होते हैं। चुनावों के दौरान वहां के लोगों से यह वादा किया जाता है कि जितने भी नागरिक टैक्स भरते हैं वो आधा कर दिए जाएंगे। इससे विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जिसकी वजह से डीजल खरीदना मुश्किल हो गया। अब सारे काम ठप हो गए। पीएम मोदी के साथ मीटिंग के दौरान राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई जहां ऐसी स्थिति है। पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की लोक लुभावन घोषणाओं की वजह से उनकी वित्तीय हालत खराब हो गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की। वहीं कई राज्य मुफ्त बिजली दे रहे हैं जो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा रहे हैं और जो आने वाले दिनों में उस कगार पर ले जा सकते हैं जिस कगार पर इस वक्त श्रीलंका है। भारत के राज्यों का कुल कर्ज जीडीपी के 15 साल के उच्च स्तर 31.3% पर पहुंच गया है। किस राज्य पर कितना कर्ज? राज्यों का कुल कर्ज जीडीपी के 15 साल के उच्च स्तर 31.3% पर पहुंच गया है। संबंधित बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में उच्चतम ऋण जीएसडीपी अनुपात वाले राज्य पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों को केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होता है। वास्तव में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 ने वित्तीय वर्ष 2021 में अपने ऋण अनुपात में 0.5 से 7.2% अंक की वृद्धि देखी, क्योंकि राज्यों ने महामारी के लिए अधिक उधार लिया। पंजाब का जितना जीडीपी है उसका करीब 53.3% हिस्सा कर्ज का है। इसी तरह राजस्थान का अनुपात 39.8% है, पश्चिम बंगाल का 38.8%, केरल का 38.3% और आंध्र प्रदेश का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 37.6% है। इन सभी राज्यों को राजस्व घाटा का अनुदान केंद्र सरकार से मिलता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों पर भी कर्ज का बोझ कम नहीं है। गुजरात का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 23% तो महाराष्ट्र का 20% है। राज्यों का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 2022-23 के लक्ष्य से कहीं अधिक रहने का अनुमान।
रिजर्व बैंक के सालाना प्रकाशन राज्य वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट का एक अध्ययन में यह कहा गया कि चूंकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव अब काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है, ऐसे में राज्य सरकार को कर्ज स्थिरता संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि राज्यों का संयुक्त रूप से कर्ज जीडीपी अनुपात मार्च 2021 में 31% था और मार्च 2022 के अंत तक इसी पर बने रहने की आशंका जताई गई। यह एफआरबीएम और बजट प्रबंधन शिक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार 2022-23 तक 20% पर लाने के लक्ष्य से कहीं अधिक है, जो चिंताजनक है। बड़े राज्यों की बात करें तो पंजाब में सबसे खराब ऋण से जीडीपी अनुपात 39.9% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां ऋण का स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 38.1% तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी ऋण से जीडीपी अनुपात सीमा से कहीं अधिक है। इसके विपरीत असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ऋण से जीडीपी का अनुपात सबसे कम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब आपको फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसका उस समय कोई नुकसान नहीं दिखाई देता, लेकिन आने वाले टाइम पर नुकसान जरूर होता है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर स्विट्जरलैंड की है, जहां के आम नागरिकों से पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू इफ योर इनकम वेयर टेकन केयर ऑफ। क्या वे देश के नागरिकों के लिए एक तय इनकम के प्रावधान का समर्थन करते हैं या नहीं। इन नागरिकों में वो लोग शामिल थे जो स्विट्जरलैंड में 5 साल से ज़्यादा लंबे समय से बतौर कानूनी निवासी के तौर पर रह रहे हैं। इसमें हर वयस्क नागरिकों को बिना काम भी करीब 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह देने की पेशकश की गई। उस वक्त वहां के लोगों ने इसे साफ मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए। करीब 77% नागरिकों ने इस तरह की योजना को नहीं चुना। उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। आपको याद होगा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता में आती है तो न्यूनतम आय योजना न्याय के तहत देश के सर्वाधिक 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपये का सालाना नगद राशि दी जाएगी। उनकी इस घोषणा के बाद ही तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या यह देश के वित्तीय हालत को देखते हुए संभव है। इसके लिए खर्च होने वाले लाखों करोड़ रुपए कहां से आएंगे। लेकिन भारत की जनता ने स्विट्जरलैंड की ही तर्ज पर कांग्रेस की योजना की बजाय आत्मनिर्भर बनना चुना और नतीजतन मोदी सरकार सत्ता में आई। तो आज हमने आपको राज्यों के मुफ्त की राजनीति और इससे पड़ने वाले आर्थिक असर का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।